अब लंबाई से संबंधित इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है कि एक छड़ी का 1/4 भाग पानी में, 1/3 भाग कीचड़ में और 15 फुट ऊपर है, 15 फुट ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। हमें यहाँ पे क्या करना है, छड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है कि छड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक छड़ी का 1/4 भाग, यानी यहाँ पे मान लीजिए गड्ढा या टब कुछ भी मान लेते हैं, एक भाग पानी में है, यानी इसको पानी मान लीजिए। यहाँ पे इसका 1/4 भाग क्या है, पानी में है, 1/4 भाग पानी में है। आगे क्या बोल रहा है कि 1/3 भाग कीचड़ में है, यानी यहाँ पे मान लीजिए कीचड़ है, इसका 1/3 भाग क्या है, कीचड़ में है, कीचड़ में है। आगे क्या बोल रहा है बाबू कि 15 फुट ऊपर है, यानी 15 फुट क्या है, ऊपर है, 15 फुट ऊपर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें छड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे x या y। तो माना छड़ी की लंबाई, माना छड़ी की लंबाई, हम यहाँ पे x या y कुछ भी मान लेंगे, तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, यानी छड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, x। और 1/4 क्या है, भाग पानी में है, यानी पानी में, यहाँ पे हम लिखेंगे पानी में, पानी में छड़ी की लंबाई 1/4 भाग है, यानी इसको हम लिखेंगे x गुणे 1/4। अब हम क्या करें, यहाँ पे दिया है कि 1/3 भाग क्या है, कीचड़ में है, यानी कीचड़ में कितना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कीचड़ में, कीचड़ में छड़ी की लंबाई 1/3 भाग है, यानी x गुणे 1/3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, यानी x का गुणा 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाबू x, और बटे में आपका हो जाएगा 4। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, x का गुणा 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x, बटे में आपका हो जाएगा 3। अब आगे क्या बोल रहा है बाबू कि 15 फुट ऊपर है, यानी ऊपर कितना है, 15 फुट, यानी हम लिखेंगे ऊपर में, ऊपर में 15 फुट, ऊपर में 15 फुट। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे इतना भाग पानी में दे दिया है, कीचड़ में इतना भाग दे दिया है, और ऊपर में 15 फुट यानी इतना दे दिया है। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका लंबाई का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी हम तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा x/4 प्लस x/3, अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा 15 फुट यानी 15, और हमें x छड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में x। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं है इसके नीचे, तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 4 3 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12। अब 4 तिहाई आपका होता है 12, और 3 में x के गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x। 3 के पहाड़े में 12 कितने बार होता है, 4 बार में, तो 4 तिहाई होगा तो 12, और 4 से x में गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा प्लस 4x। प्लस में 1 के पहाड़े में 12 कितने बार आता है, 12 बार में, तो 12 का गुणा 15 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180, यानी 180। अब बराबर आपका हो जाएगा बाबू x। अब हम क्या करेंगे बाबू, 3x और प्लस 4x को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7x, यानी ये आपका हो जाएगा 7x, और प्लस आपका हो जाएगा 180, बटे में आपका हो जाएगा 12, बराबर में आपका हो जाएगा x। यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, यानी 1 का गुणा 7x प्लस 180 में करेंगे तो मान बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 7x प्लस में 180, इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12x। बाकी का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 12x है, यानी x को एक पास ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 180, 12x, यहाँ पे प्लस का 7x है, बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, यानी माइनस का 7x। ये आपका हो जाएगा बाबू 180, 12x में से 7x घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 5x। यहाँ पे 5 बाबू गुणे में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 180, बटे में आपका हो जाएगा 5, और बराबर के इस साइड में हो जाएगा आपका x। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये आपका हो जाएगा 5 के 15, यहाँ पे जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छके 30, यानी x का मान आपका कितना निकल गया 36।
यहाँ पे फुट में दिया है बाबू, तो हम इसको यहाँ पे भी फुट में लिख लेंगे। यानी छड़ी की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी बाबू? 36 फुट। यहाँ पे बाबू आपका ये आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।